ठीक है ना? ये मुहिम लिखवाइए। ज्ञानवापी मस्जिद के निचले कमरे का ताला खुला और इसके साथ ही सामने आया वो संसार जिसके सर्वे से पता चलेगा क्या वाकई ज्ञानवापी मस्जिद को मंदिर तोड़कर महादेव के धाम के ऊपर बनाया गया। देखिए कितनी दीवार है। एक साइड से, ठीक है। ताला खुलते ही जब लोग अंदर पहुंचे तो सामना हुआ गुप्त अंधेरे से, और इस अंधेरे में जब टॉर्च की रोशनी मारी गई तो सबसे पहले नजर आया पान का पत्ता। कमरे के अंदर एक पत्थर के नीचे जब कैमरे की नजर गई तो पान के 2 पत्ते नजर आए। इन पत्तों को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पत्तों के अंदर कुछ आकृतियां हैं। अगर आप इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सदियों पहले उत्तर भारत में प्राचीन नागर शैली का प्रचलन था। उत्तर भारत के कई मंदिर नागर शैली में बनाए गए हैं। नागर शैली में मंदिरों की साज सज्जा के लिए प्राकृतिक चिन्हों जैसे फूल, पत्तों और बेलों का इस्तेमाल किया जाता था, और इसी वजह से सवाल उठ रहा है, क्या ज्ञानवापी के तहखाने में मिले ये चिन्ह नागर शैली से जुड़े हैं, और क्या ये महादेव के मंदिर के ही वो अवशेष हैं जिन्हें औरंगजेब के हुक्म पर मस्जिद के नीचे दबा दिया गया था। पान के पत्ते का आकार है। पान के पत्ते का आकार है राजेंद्र जी। पान के पत्ते के आकार पर, पान के पत्ते के आकार पर कला के पत्ते का बना हुआ कलाकृति दिख रही है। कुछ भाग दीवार में, कुछ भाग बाहर है। तो खाने के दरवाजे के ठीक तरफ। टीम आगे बढ़ती है। चूंकि तहखाना था तो यहाँ रोशनी और हवा दोनों की कमी थी। पसीने से लथपथ टीम का कैमरा जब आगे बढ़ा तो नजर आए दीवार में कुछ बड़े आकार, जिन्हें देखकर लग रहा था कि इन्हें ईंटों के सहारे बंद किया गया हो। जिस वक्त कैमरा इन बड़े आकारों को शूट कर रहा था, उसी वक्त टीम का एक सदस्य जानकारी दे रहा था कि ये आकार दरअसल अर्ध गोलाकार दरवाजे थे जिन्हें बंद किया गया। देखिए कितनी दीवार है। ऐसे एक नहीं बल्कि 3 दरवाजे वीडियो में कैद हुए हैं। ये हिस्सा तहखाने का पूर्वी दरवाजा है, और ये भी टीम को अंदर जाकर पता चला। कई जगह दीवारों पर सफेदी नजर आ रही थी, जिसकी जानकारी खुद मुस्लिम पक्ष ने दी थी कि परिसर के अंदर सफेदी का काम कराया गया है। कुछ जगह ऐसे चिन्ह भी मिले जिन्हें देखकर लगा कि इन दीवारों पर भी कभी कोई पदार्थ लगाया गया था, जिसका आकार ऊबड़ खाबड़ हो गया था। इस सतह पर भी कुछ आकार नजर आए। ये है फटा हुआ एरिया जो, ये फटा हुआ एरिया जो है पूरा डिजाइन ऐसे इसको क्या बोलते हैं राणा भाई, क्या बोलते हैं इसको राणा भाई, क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बना हुआ है, और ट्रायंगल बना हुआ है। टीम आगे बढ़ती रही और साथ ही साथ तहखाने से जुड़ी जगह के सच सामने आते गए, और कैमरे में कैद हुआ एक ऐसा ही सच था, स्तंभ। अंदर बढ़ने के कुछ ही देर बाद एक टीम को एक स्तंभ मिला, और इस खंबे पर थे ठीक वैसे ही आकार जो किसी मंदिर की घंटियों के होते हैं। चूंकि इस्लाम में घंटियों को इबादत की प्रक्रिया में इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसी वजह से एक बार फिर सवाल उठा, क्या ये घंटियां मंदिर में पूजा पद्धति की प्रतीक हैं? ऊपर से नीचे जब कैमरा घूमता है तो साफ हो जाता है कि स्तंभ के मध्य हिस्से पर ऐसी घंटियां चारों तरफ बनाई गई हैं। समय के साथ कुछ घंटियां टूट गईं, लेकिन गौर से देखेंगे तो बाकी पत्थर की घंटियां आज भी अपने पूर्ण आकार में हैं। जैसे जैसे यह वीडियो आगे बढ़ता है तो मस्जिद के नीचे मंदिर के होने के दावे को लेकर जिज्ञासा बढ़ती गई।
खंबे पर पत्थरों से बनी घंटियां मिली। नागर शैली की निर्माण कला से मिलते जुलते पत्ते भी मिले। और फिर एक और ऐसी तस्वीर कैमरे में आई जिसका संबंध भी नागर शैली से बताया जाता रहा है। ये थे खंबे के अंदर बने आले। आला यानी वो हिस्सा जहां आम तौर पर रोशनी करने के लिए दीपक रखा जाता है। अगर आप नागर शैली को पढ़ेंगे तो इस शैली में कोणाकार आकृतियों का विशेष महत्व है। नागर शैली में बने मंदिरों के गर्भगृह के ऊपर एक रेखीय शिखर होता है। शिखर का सबसे महत्वपूर्ण भाग सबसे ऊपर लगा आमलक होता है, जो उत्तरी भारत के मंदिरों की मुख्य पहचान है। यह कोणाकार आकृति नीचे से ऊपर की ओर पतली होती जाती है। अगर आप गौर से खंभे के अंदर बने इस आले को देखेंगे तो यह भी कोणाकार है, यानी यह भी नीचे से ऊपर की ओर पतली होती जा रही है। तो क्या यह माना जाए कि ये चिन्ह है उस नागर शैली का जिसके आधार पर महादेव के मंदिर का निर्माण किया गया था? नागर शैली से जुड़े कथित चिन्हों का मिलना बार बार सवाल पैदा कर रहा था। क्या वाकई ये मंदिर के वही अवशेष हैं जिन्हें दावों के मुताबिक मुगल काल में तोड़ा गया था? मौके पर मौजूद हिंदू पक्षकार बार बार इसी सवाल के साथ तहखाने की दीवारों को देख रहे थे और टीम अपनी रिकॉर्डिंग को आगे बढ़ा रही थी। अब तक जो मिला वो इशारे दे रहा था, लेकिन आगे टीम को जो मिला उसे देखकर तो जैसे आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि आगे कुछ ऐसा था जिसे मंदिर का साक्षात सबूत कहा जा सकता है। रिकॉर्डिंग करती टीम को तहखाने के इस हिस्से में एक और स्तंभ मिला और जब कैमरे की लाइट से रोशनी इस स्तंभ पर पड़ी तो सामने नजर आए संस्कृत में लिखे श्लोक। 3, 4, 5, 6, 7 लाइनों में करीब 14-15 शब्द हैं। गौर से देखिए खंबे के इस हिस्से को। वक्त की धूल की वजह से ये शब्द थोड़े धुंधले पड़ गए हैं, लेकिन ये संस्कृत भाषा है। ये खुद वो अधिकारी कबूल कर रहे थे जो मौके पर मौजूद थे। स्तंभ के ऊपर की गई इस कलाकारी को देखेंगे तो यह जानना मुश्किल है कि यह कोई श्लोक है या फिर संस्कृत में लिखे कुछ शब्द। लेकिन वीडियो के इस हिस्से से फिर कुछ सवाल उठे। इस्लाम में इबादत अरबी में होती है, न कि संस्कृत में। तो फिर ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर संस्कृत के श्लोक या शब्द क्यों लिखे गए हैं? जिस हिस्से पर संस्कृत लिखी मिली है वो एक खंभा है, कोई पत्थर नहीं जिसे लाकर यहां रख दिया गया हो। यानी ये खंभा इमारत का हिस्सा रहा है। 3, 4, 5, 6, 7 लाइनों में करीब 14-15 शब्द हैं। जहां संस्कृत के शब्द लिखे हैं उसी स्तंभ के नीचे और आगे की तरफ कुछ और आकृतियां भी बनी हैं, जो हैं पुष्प कमल यानी फूल। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको एक के नीचे एक कम से कम 5 पुष्प कमल नजर आएंगे। इस किस्म के पुष्प कमल भी नागर शैली के निर्माण का हिस्सा माने जाते हैं। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि प्राकृतिक चिन्ह नागर शैली के निर्माण की विशेषता माने जाते हैं। ये भी ठीक उसी किस्म के पुष्प कमल हैं और इसी वजह से दोबारा अंदर से एक प्रश्न उठता है, क्या ये पुष्प कमल मंदिर के प्रमाण है? कथित पुष्प कमलों को शूट करता कैमरा जब थोड़ा घूमता है तो एक और चौंकाती तस्वीर सामने आती है। चूंकि तहखाने के जिस हिस्से में वीडियो शूट किया गया वहां काफी अंधेरा था, तो आपको गौर से इन आकृतियों को देखना पड़ेगा। इन पुष्प कमलों के साथ आपको कुछ पत्तियां भी नजर आएंगी, फूल और पत्ती एक साथ। फिर कयास पैदा होता है, क्या ये नागर शैली में बनाए गए मंदिर के ही चिन्ह हैं? रिकॉर्डिंग आगे बढ़ती है और वीडियो में फिर कुछ ऐसे फर्क नजर आते हैं जिनकी वजह से तहखाने से जुड़े इस हिस्से में मौजूद लोगों की नजर एक बार फिर
रुक जाती है। इन अवशेषों के कुछ हिस्से आपको पत्थर से बने नजर आएंगे तो कुछ हिस्सों में ईंट नजर आएगी, वो ईंट जिनका इस्तेमाल आधुनिक युग में किया गया है। हालांकि भारतीय इतिहास में ईंटों का जिक्र हड़प्पा मोहनजोदाड़ो से मिलता है, लेकिन मिट्टी की उन ईंटों और भट्टी में पकाई गई ऐसी ईंटों में बड़ा फर्क होता है। इसी वजह से वीडियो रिकॉर्डिंग देखने के बाद सवाल उठता है, क्या मस्जिद के इस हिस्से की संरचना में बदलाव किया गया? क्या वाकई मंदिर से जुड़े प्रमाणों को छिपाने के लिए ये नए निर्माण किए गए? टीम न्यूज़ नेशन। तो ऑपरेशन ज्ञानवापी को लेकर एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय साहब जुड़ रहे हैं। आप एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के लगातार इस तरीके के मसलों को अदालत में ले जाते रहे। हमारे साथ विशाल सिंह हैं, आप कोर्ट कमिश्नर हैं। इस पूरे मामले में सबसे अहम जानकारी विशाल सिंह जी की जो रिपोर्ट है उससे सामने आई है। हमारे साथ राम प्रसाद सिंह जी हैं, आप हिस्टोरियन हैं, साथ ही साथ अपनी कैमरे से तमाम तस्वीरों को कैद किया है आपने, और मेरे सहयोगी सुशांत मुखर्जी भी हमारे साथ। जी बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी विशाल जी के पास, जो पूर्व कोर्ट कमिश्नर रह चुके हैं। विशाल जी, जब ये सर्वे हुआ था तब आप खुद भी मौजूद थे उस टीम के साथ, उस कैमरा टीम के साथ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। एक एक करके ये जो सबूत हैं, जो निशान मिले हैं, वो तो इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर के ऊपर ही बनाई गई है। आपने क्या कुछ देखा अपने सामने, और क्या आप लोग भी एक बारगी, जैसे हम आज इस वीडियो को सामने आने के बाद बहुत चक्के रह गए हैं, आप भी इन सबूतों को देखकर कुछ ऐसा ही लगा था आपको भी? मतलब सबसे पहले जो रिपोर्ट मैंने बनाई थी वो रिपोर्ट मैंने सबमिट कर दी है, और उसमें जो चीजें लिखी गई हैं। जी जी विशाल जी कहिए। जो चीजें लिखी गई है रिपोर्ट में, उसमें सब चीज सबमिट है, और जो चीजें टीवी पे दिख रहा है या जो चीजें आप लोग द्वारा बताया जा रहा है, वो चीजें हमने अपनी रिपोर्ट में लिख दी है। पूरी चीजें श्लोक के बारे में, कमल के बारे में, पान के बारे में, त्रिशूल के चिन्ह के बारे में, शंकुकार शिखर नुमा स्ट्रक्चर कायम है, ये भी लिख दिया है। उसके ऊपर गुंबद कायम है, 2.5 फीट ऊंचा शंकुकार ये कोनिकल शेप का है, उसके बाद 22 फीट उसका व्यास है। ये सब रिपोर्ट में लिखा हुआ है मेरी। जी विशाल जी, जो आपकी रिपोर्ट है सर, वो मैं पढ़ रहा हूँ, उसकी कॉपी भी हमारे पास है। उसके आखिरी पैरा में जो आप लिख रहे हैं, उसका सीधा मतलब तो ये है कि जिसको हिंदू पक्ष शिवलिंग कहता है, मुस्लिम पक्ष फव्वारा कहता है, वो आपकी जांच में आपको भी लगा कि वो कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ शिवलिंग है। मैंने अपनी रिपोर्ट में लिख दिया, बड़े शिवलिंग जैसा प्रतीत होता है, और शेप का, ओवल शेप का एक पत्थर है जो कायम है, और उसकी जांच कर ली जाए, वो साइंटिफिक सर्वे से क्लियर हो जाएगा वो क्या है। और मैंने लिख दिया अपनी रिपोर्ट में कि शिवलिंग, बड़े शिवलिंग का आकार प्रतीत होता है। जी बिल्कुल, शिवलिंग जैसा ही प्रतीक होता है, आपने लिखा है। और साथ ही साथ अश्विनी उपाध्याय जी, ये तस्वीरें आपने देखी, एक एक वीडियो आपने देखा, और ये रिपोर्ट भी हम आपके समक्ष रख रहे हैं। लगता नहीं कि एएसआई का सर्वे भी इससे बहुत ज्यादा कुछ अलग होगा? जो प्रतीक चिन्ह कम से कम हमें अपनी आंखों से नजर आ रहे हैं। देखिए पिना जी, भारत में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के अलावा मीडिया एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। मैं तो डे 1 से कह रहा हूं, हम तो जितनी बार काशी विश्वनाथ गए और सुप्रीम कोर्ट में हमने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चैलेंज किया, हमने बार बार कहा सत्य सामने आना चाहिए। सत्य सामने आया है अपनी कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट से, जो आपने दिखाया है। एएसआई का सर्वे हो रहा है, उससे कुछ और आएगा। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि भारत में हमारे पास जहां प्रत्येक भाषा में न्यूज चैनल हैं, क्यों ना उनको एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए अलाउ कर दिया जाए। न्यूज नेशन भी जाए, बाकी हिंदी भाषा, मराठी भाषा, उर्दू, बंगाली, तेलुगु, जितनी भाषाओं में हमारे न्यूज चैनल हैं, सबको अलाउ कर दिया जाए। सबको 1 घंटे या 2 घंटे का समय दिया जाए, जाए वहां से लाइव दिखाएं। मुझे लगता है उससे ज्यादा भारत के अलावा जो पूरी दुनिया में लोग इंतजार कर रहे हैं, पूरी दुनिया में जितने जहां पे भी हिंदू रहते हैं, सब इंतजार कर रहे हैं कि
क्या है वहां पे, कैसे चलिए है? हम अपने दर्शकों को बता दें, मैं आपको बीच में टोकना चाहूंगी कि न्यूज नेशन खुद अपना कैमरा ना गया हो, लेकिन जो पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग है सर्वे की, वो न्यूज नेशन सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखा रहा है। अश्विनी जी जो चाह रहे हैं वही न्यूज नेशन दिखा रहा है, दुनिया भर के हमारे तमाम दर्शक देख सकते हैं वो रिकॉर्डिंग जो सर्वे के दौरान की गई थी, वहां क्या कुछ मिला, किस तरह से वहां पे पान के पत्ते, घंटियां, शिवलिंग जो प्रथम दृष्टया लगता है, जो फव्वारा नहीं बल्कि शिवलिंग की आकृति ज्यादा प्रतीत होती है, तहखाने के अंदर से जिस तरह से गोलाकार आकृति, नागर शैली के तमाम चिन्ह, घंटियां और जो स्तंभ मिले हैं, वो तमाम चीजें जो कैमरे में कैद हुई हैं, न्यूज नेशन आज अपने दर्शकों को वही कैमरे से की गई रिकॉर्डिंग जो सर्वे के लिए गया था वो अपने दर्शकों के सम्मुख रख रहा है। रामप्रसाद जी भी हमारे साथ हैं इस वक्त। रामप्रसाद जी, आप उन पहले चुनिंदा लोगों में से हैं जिन्होंने सबसे पहले जाकर ये जो पूरा का पूरा सर्वे है इसको अपने कैमरे में कैद किया था, आपने इसके फोटोज खींचे थे। जब आप पहली बार अंदर गए थे, देखिए सुनी सुनाई बातें अलहदा होती हैं, लेकिन जब आप पहली बार अंदर गए, कैमरे से अपनी आंखों से जब देखा, तो क्या कुछ पाया, हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए जहाँ तक अंदर जाने का है, मैं राम जन्मभूमि आंदोलन में के बाद 92 से अंदर जाना शुरू किया हूँ। उस समय पंडित सोमनाथ व्यास जी के अंतर्गत वह तहखाना आता था जिसमें वो पूजा पाठ करने जाते थे, और उत्तर तरफ का आधा तहखाना जो है वो मुसलमानों के कब्जे में था। तब से मैं देख रहा हूँ अंदर तहखाने की बात, और जहाँ बार बार इसको मस्जिद कहा जा रहा है, कोई एक भी सबूत मस्जिद होने का नहीं है। चाहे तहखाने की जांच करा ली जाए, चाहे ऊपर के बिल्डिंग की जांच करा ली जाए, चाहे पश्चिमी दीवार की जांच करा ली जाए, चाहे बजू टैंक की जांच करा ली जाए, और अब तो ASI की टीम भी आ गई है जी कि हमारे पश्चिमी दीवार के पास जो मलबा 15 से 20 फीट जमा हुआ है, उस मलबे को खुदाई करा ले, उसमें भी हमारे ही सबूत मिलेंगे। बिल्कुल रामप्रसाद जी बड़ा खुलासा कर रहे हैं। मैं आपके पास आऊंगा, आपके पास कुछ और अहम जानकारियां हैं। नहीं है। आपका अनुभव हर सनातनी के लिए बेहद जरूरी है, न्यूज नेशन के इस बड़े खुलासे के लिए बेहद जरूरी है। एक बार रुक करते हैं हमारे सहयोगी सुशांत मुखर्जी का, जो लगातार ज्ञानवापी के विवाद को कवर कर रहे हैं, हर एक तस्वीर, हर एक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं बनारस से। सुशांत, आज की जो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों के लिए, एक बड़ा खुलासा और एक जरूरी तस्वीर। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है अनुराग जी कि जो तस्वीर आप अभी देख रहे हैं, कल जो सर्वे की कार्रवाई हुई है, ASI जहां पर गई थी कल तहखाने में व्यास जी के, वो यही तहखाना था और यहीं पर जाकर सर्वे किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे साथ वो शख्स भी मौजूद हैं जो कि इस सर्वे के दौरान मौजूद भी थे। संतोष जी, आप तो उस दौरान मौजूद भी थे, आपकी आवाज़ भी उसमें आ रही है, मैं सुन पा रहा हूँ। आपने क्या कुछ देखा था उन सर्वे के दौरान? सर्वे के दौरान पूरे ज्ञानवापी परिसर में टोटल चारों तरफ हिंदू सबूत बिखरे पड़े हुए हैं, जो हमारे ऐतिहासिक और पौराणिक सबूत थे, जिसमें सहस्त्र कमल दिखाई पड़ता है, स्वास्तिक का चिन्ह दिखाई पड़ता है, मूर्तियां दिखाई पड़ती हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि मलबों से ढक दिया गया है हमारी चीज़ों को। मंदिर के मलबों को तोड़ करके ढका गया है, जो नहीं छिपा पाए हैं उसको सफ़ेद पेंट लगा के ढकने का प्रयास किया गया है। यही नहीं, जगह जगह पर जो पिलर नीचे, जिसको बेसमेंट कहते हैं, वहाँ से जो निकलते हैं, उस पर हिंदू प्रतीक चिन्ह मौजूद हैं, और हिंदू प्रतीक चिन्ह मौजूद होने के साथ साथ संस्कृत के श्लोक लिखे हुए हैं, जो किसी मस्जिद में दुनिया की हो तो आप बता दें। उसके बाद वही पिलर जब ऊपर पहुंचते हैं तथाकथित मस्जिद के अंदर, तो सफ़ेद चूना पेंट लगा करके उनको इस तरह से ढका जाता है कि हिंदू प्रतीक चिन्ह छिप जाए, और छिपाने की लाख कोशिश करने के बाद भी उकेर करके कहीं त्रिशूल दिखाई पड़ता है, तो कहीं डमरू दिखाई पड़ता है, तो कहीं नाग दिखाई पड़ता है। देखिए, हम सीधे बात करते हैं सेन जी से। ये बताइए, सबसे पहले आपने ही अगस्त 2021 में मुकदमा दर्ज कराया था। अब आप उस मुकदमे को भी इलाहाबाद में लड़ रहे हैं, जहां पर आप पूरे परिसर को सील करने की मांग कर रहे हैं।
जब आप अंदर गए तो किस तरीके से आपको नजर आया कि वहां पर हिंदू सनातन धर्म के साक्ष्यों को छिपाया जा रहा है पीओपी के जरिए, सीमेंट के जरिए, पेंट के जरिए? देखिए, आप लोगों को याद होगा मई 2022 में कमीशन की कार्रवाई के बाद मैंने मीडिया के समक्ष एक शब्द कहा था कि हमारी कल्पना से कहीं अधिक, यानी 1000 गुना अधिक सबूत आज भी विद्यमान हैं जो हिंदू प्रतीक चिन्ह दर्शाते हैं। ऐसा मैंने उस दिन भी इसीलिए कहा था कि इतने लगभग 30 वर्षों तक वो परिसर हम सनातनियों के हाथ से बाहर है और उसके बावजूद इतने प्रतीक चिन्ह वहाँ विद्यमान हैं, तो ये बाबा का चमत्कार ही है। और ये नंगी आंखों से भी आप कभी भी देखें उस पूरे परिसर को स्पष्ट दिखाई देता है कि वो पूर्णतः बाबा आदि विशेषर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग का मंदिर था, मंदिर है और मंदिर ही रहेगा। किस तरीके से छुपाया गया तत्वों को, क्या देखा आप लोगों ने अपनी नंगी आंखों से? देखिए, जब मैं परिसर के अंदर गया और मैंने वो देखा जो दृश्य, दीवालों पे ऊपरी हिस्से में तो चूना पट्टी पेंट के द्वारा उन प्रतीक चिन्हों को मिटाया जा रहा है, निरंतर जारी है, आज तक जारी है। और नीचे छेनी हथौड़े से इस तरह से क्षतिग्रस्त किया गया है कि बहुत हद तक उन्होंने पूरी तरह मिटाने का प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद आज हज़ारों की तादाद में, एक दो नहीं हज़ारों की तादाद में वहाँ हिंदू धर्म के प्रतीक चिन्ह विद्यमान हैं। तो मुकदमा भी लड़ रहे हैं पूरे ज्ञानवापी परिसर को सील करने के लिए, कल सुनवाई भी है उस पर। ये बताइए, जब आप अंदर गए तो मैं सुन रहा था आपकी आवाज़ कि आप बुला रहे हैं कैमरामैन को, यार देखिए यहाँ फूल पान के पत्ते हैं, यहाँ पर देखिए संस्कृत के श्लोक है, तो उनको किस तरीके से छुपाने की कोशिश की गई है, क्या क्या वहाँ पर इस्तेमाल किया गया है? देखिए, हर वो संभव प्रयास किया गया है जिससे हिंदू प्रतीक चिन्ह छिपाए जा सके, लेकिन उसके बाद भी पूर्ण रूप से छुपाया नहीं जा सका। और पश्चिमी दीवार जो हमारी मौजूद है आज के तारीख में, उसको तो एक अंधा भी हाथ से टटोल के बता देगा कि वो मंदिर है। वो पूरा ज्ञानवापी परिसर आदि विशेश्वर का मंदिर है, ये स्पष्ट है, चाहे किसी भी तरीके से कोई जा कर के देखे जी। और इस चीज़ को मुस्लिम पक्ष अच्छी तरह से जानता है, इसलिए उसने हिंदू प्रतीक चिन्हों को, हमारे पौराणिक ऐतिहासिक चिन्हों को छिपाने का प्रयास किया और कोशिश की कि ये मस्जिद ही बनी रह जाए, लेकिन नहीं। जब ये मुकदमा चला उस सर्वे के दौरान, लोकल कमीशन के दौरान गए, कहाँ तक मैं आपको बताऊं कि कितने प्रतीक चिन्ह थे। तहखाने के पूर्वी हिस्से के बाद जब कैमरा बाउंड्री की तरफ पहुंचा तो पान की कलाकृतियों वाली ये सफेद रंग की दीवार मिली। पान की कई कलाकृतियों पर नक्काशीदार आकृतियां भी मिली, जिसे नागर शैली की पहचान माना जाता है। ये ज्ञानवापी की वही दक्षिण हिस्से की दीवार है जो काशी विश्वनाथ मंदिर के बेहद करीब है, इसीलिए इसे ज्ञानवापी की बाउंड्री कहा जाता है। दोनों पक्षों के वकील के साथ सर्वे टीम दक्षिण दीवार से होती हुई फिर तहखाने के पूर्वी हिस्से के आगे दाखिल हुई। हाँ, बस आ गए, हो गया। तो यहां मलबों का पहाड़ मिला, टूटे हुए पिलर और शिलाओं का ढेर दिखा। ज्ञानवापी का यह तहखाना न मालूम कितने सालों से बंद था और इस तहखाने के अंदर जैसे जैसे टीम आगे बढ़ती गई, दबे रहस्य खुलते गए। तहखाने में 14-14 घंटियों वाला दूसरा स्तंभ। तहखाने में यह दूसरा स्तंभ है जिस पर घंटी जैसी आकृति दिखाई दे रही है। 14-14 घंटियां इस स्तंभ पर तराशी गई हैं और जैसे ही कैमरा नीचे की तरफ जाता है, एक आकृति पर सबकी निगाहें टिक जाती हैं। टीवी पर पहली बार ज्ञानवापी के तहखाने की वो तस्वीरें आप देख रहे हैं जो इससे पहले आपने कभी नहीं देखी होंगी। तमाम दावों, बहसों और दलीलों को सुना होगा, लेकिन पहली बार देखिए ज्ञानवापी के तहखाने में खड़ा ये स्तंभ क्या कहता है।
स्तंभ के नीचे की इस आकृति को देखकर सर्वे की टीम चौंक पड़ी। दावा किया जा रहा है कि यहां कभी मूर्ति रही होगी और बाद में निशान मिटाने की कोशिश भी हुई होगी। तो क्या वाकई ज्ञानवापी एक मंदिर ही है? क्या इस सर्वे में वो सारे सच परत दर परत खुलते जा रहे हैं जो न्यूज नेशन आपको आज ज्ञानवापी पर हो रहे सर्वे की संपूर्ण रील दिखा रहा है? और ये रील बताती है कि सर्वे की टीम इस तहखाने में जो कुछ देख पाई उसे देखकर ठिठक गई। टीम के सदस्यों का दावा है कि यहां कभी मूर्ति रही होगी जिसे खंडित कर दिया गया होगा, बावजूद इसका निशान अभी भी कायम है। ज्ञानवापी के तहखाने में मूर्ति होने के संकेत मिलने के बाद अब ये सस्पेंस और गहराने लगा कि यहां और कौन से राज दफन हैं। तो इस राज से पर्दा उठाने के लिए कैमरा चबूतरे से होता हुआ दक्षिण की ओर घूमा। तहखाने का यह हिस्सा ज्यादातर अवशेषों से पटा पड़ा है। यहां की दीवारें ऐसी हैं जिन्हें पहली नजर में देखकर ही लगता है कि इनका निर्माण एक साथ नहीं हुआ। यहां पर कुछ दीवारें ईंट सीमेंट की बनी हैं तो कुछ प्राचीन ढांचा है, यानी इस स्ट्रक्चर में दो युगों के अवशेष नजर आते हैं। सर्वे टीम ने यह नोट किया कि यहां कदम कदम पर शिलाओं का ढेर जमा है। इन्हीं शिलाओं को देखती हुई गुप्त अंधेरे में बचते बचाते सर्वे की टीम आगे बढ़ी। दक्षिण की तरफ पहुंचने पर एक ऐसी दीवार दिखी जिस पर कमल का फूल स्पष्ट नजर आया। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक पुष्प कमल को लक्ष्मी स्वरूप कहा जाता है। हिंदू मंदिरों में कमल पुष्प कमल की नक्काशी की पौराणिक परंपरा रही है। ऐसे में यह रहस्य और गहराने लगा कि ज्ञानवापी के पाताल लोक या यूं कहें तहखाने में कमल की कलाकृतियों का राज क्या है। लेकिन ये सिर्फ एक कलाकृति नहीं है, ये कैमरे में कैद तस्वीरें बताती हैं। जैसे ही कैमरा आगे की ओर घूमता है तो एक मेहराब पर बाघ की आकृति दिखाई देती है। मेहराब पर बाघ की आकृति साफ साफ दिख रही है। ज्ञानवापी के तहखाने में बाघ की उकेरी गई कलाकृति ऊपरी बीम में दिखाई दे रही है। पहले बाघ को दिखा दो, उसको आप अच्छे से ले सब में घुरिया लगा है। विनायक जी, बाघ के डिजाइन लिखा आपने? ठीक है। वो एक डिजाइन जो है क्या कहते हैं, बीम टाइप का जो पत्थर है ऊपरी बीम पर द्वार रैखिक कलाकृति लिख दीजिए। जिस संरचना पर बाघ की आकृति दिखती है वो संरचना यहाँ की दीवार से बिल्कुल अलग है। सामने की दीवार और छत को देखकर पता चलता है कि यह ज्ञानवापी का नया स्ट्रक्चर है, जबकि बाघ वाली शिला को देखकर लगता है कि यह प्राचीन काल की निर्मित दीवार है। इसी तरह की संरचना हमें तहखाने की इस छत पर भी नजर आई। सफेद रंग की दीवार के ऊपर इस छत को देखिए। इस नक्काशीदार छत की कलाकृतियां किसी मंदिरनुमा आकृति जैसी हैं। इसी तरह की कई शिलाओं के अवशेष तहखाने में रखे दिखाई दिए। दावा किया जा रहा है कि यह भी ज्ञानवापी का एक महाप्रमाण है, जिससे पता चलता है कि जब एक स्ट्रक्चर का हिस्सा तोड़ा गया होगा तो उसे इसी तरह रख दिया गया होगा। पान के पत्तों की कलाकृति, पुष्प कमल, मूर्ति के निशान, बाघ की आकृति, ज्ञानवापी के तहखाने में छिपा राज बाहर आया।
उस सर्वे से जो सर्वे मई 2022 में कोर्ट के आदेश पर पहली बार ज्ञानवापी में हुआ था। कोर्ट के आदेश पर ही पहली बार तहखाने का ताला खोला गया और उस सर्वे के दौरान ज्ञानवापी का एक एक सत्य बाहर आने लगा। जैसे जैसे सर्वे टीम का कैमरा घूमता गया, ज्ञानवापी के चौंकाने वाले सत्य सामने आते गए। टीम न्यूज़ नेशन। तो ऑपरेशन ज्ञानवापी में जो पहला सर्वे हुआ था उसका पूरा वीडियो न्यूज़ नेशन आपको दिखा रहा है और निश्चित तौर पर यही तस्वीरें जो हैं, जब एएसआई का अब सर्वे चल रहा है उसमें भी तस्वीरें यही मिलेंगी, यही सब कुछ मिलेगा, क्योंकि कैमरे ने जो पहले देखा वो 2 साल बाद बदल जाए ऐसा नहीं होने वाला है। उसकी फर्दर डीप स्टडी और एनालिसिस होगा। हमारे साथ इस पूरे मामले के 2 पैरोकार भी जुड़े हुए हैं वाराणसी से, सुशांत के साथ, मेरे सहयोगी के साथ। सुशांत, एएसआई को कुछ अलहदा मिल जाए ऐसा नहीं, क्योंकि तस्वीरें जो कैद हुई हैं वही एएसआई के कैमरे में भी और लोगों को कैद होंगी, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में जो हिंदू नागर शैली होती थी मंदिरों को बनाने की, उसकी जो रूपरेखा है उससे मेल खाती दिख रही है। बिल्कुल, ये जो निशान मिल रहे हैं, इतिहासकारों ने भी ये माना है कि ये जो नागर शैली के द्वारा जो मंदिर स्थापित किए जाते थे उसके मंदिर के प्रतीक चिन्ह इसी तरीके से होते थे। हमारे साथ तेन सिंह सेन जी हैं। सेन जी, ये बताइए कि जो नागर शैली के द्वारा जब मंदिर होते थे, आपने भी रिसर्च किया है क्योंकि आप राम मंदिर के आंदोलन से भी जुड़े रहे हैं, तो इसी तरीके के निशान वहाँ पर आते थे, क्योंकि आज जो सर्वे हो रहा है ये उसी जगह पर हो रहा है और 1 साल में बहुत कुछ बदल तो नहीं जाएगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर वहाँ बदला गया है पिछले वर्ष 1 वर्ष में, और इसी कारण मुझे इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा है, क्योंकि जब से ये साधारण कमीशन की कार्रवाई हुई तब से मुस्लिम पक्ष एक तरह से मानसिक रूप से दबाव में आ गया और परिसर के अंदर कई तरह की तोड़फोड़ का कार्य प्रारंभ हो गया। चूँकि परिसर कहीं ना कहीं वर्तमान समय में उन्हीं के अधीन है, उत्तर प्रदेश सरकार के शासन के द्वारा परिसर उनके कब्जे में, एक तरह से कुछ हिस्सा उनके कब्जे में, तो निरंतर वो क्षति पहुंचाई जा रही है। हालांकि कितनी भी क्षति पहुंचाई गई हो, लेकिन चूंकि पूरा स्ट्रक्चर, पूरा परिसर हिंदू शैली में बना हुआ है, सनातन शैली में बना हुआ है, इसलिए उसको पूरी तरह मिटा पाना असंभव वाली बात है। तो जी, आप तो अंदर गए थे, हम देख रहे थे, बहुत देर तक आप दिखा भी रहे थे, कैमरे पे कैद भी आपकी आवाज़ हुई है। तो क्या लगता है 1 साल में, मात्र मई 2022 में ये सर्वे हुआ था और मई 2023 से पहले ही ये जो फिर से एक बार सर्वे के एएसआई के सर्वे शुरू हो गया है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं एएसआई एक एक करके बिंदुवार रिपोर्ट दर्ज कर रही है, तो किस तरीके के साक्ष्य और मिल सकते हैं, क्या उम्मीद करते हैं आप, जो आपने नंगी आंखों से देखा होगा? देखिए, आज एएसआई सर्वे जो कर रही है, इसमें मलबे के अंदर दबे हुए, जमीन के अंदर छिपे हुए मंदिर प्रांगण के पूरे का पूरा मंदिर मिल सकता है और स्पष्ट वो मिल सकता है, क्योंकि पिछले दिनों जब हम लोग गए थे वहाँ पे पिछले साल, तो स्पष्ट था। घंटियाँ वहाँ दिखाई पड़ रही हैं, घंटियों की लड़ियाँ दिखाई पड़ रही हैं, हाथी के सूंड बने हुए हैं और तमाम मूर्तियाँ वहाँ टूट या बिखरी हुई पड़ी हुई हैं, नीचे से ऊपर तक मलबों में दबाई गई हैं। आर्टिफिशियल दीवार बना करके अंदर जाने की जगह को रोका गया है और मैं समझता हूं कि जब ये मलबे हटाए जाएंगे आने वाले समय में, पूरा का पूरा ज्ञानवापी मंदिर निकल करके समाज के और जनता के सामने आ जाएगा। और यही नहीं, मैं तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट सभी न्यायालय के न्यायाधीशों से भी अनुरोध करूंगा वो अपनी टीम बनाएं, टीम बना करके नंगी आंखों से ज्ञानवापी परिसर को एक बार घूम ले। सुशांत, और मैं सुशांत हमारे साथ रंजना अग्निहोत्री हैं, हिंदू पक्ष के अधिवक्ता। सुशांत, माफ कीजिए, आपको रोक रहे हैं, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ रंजना जी जुड़ चुकी हैं, हिंदू पक्ष की अधिवक्ता हैं। रंजना अग्निहोत्री, कुछ लोग ये दलील दे सकते हैं कि देखिए, जो आला मिल रहा है तहखाने में वो तो मुगल काल में भी होता था, दिया जलाने के लिए, लालटेन जलाने के लिए। पान का इस्तेमाल तो मुगल पीरियड में भी होता था, इसमें नया क्या है? और लगातार मुस्लिम पक्ष ये दलील दे रहा है कि साहब, जो भी आसपास पत्थर मिले उसी से मस्जिद बना दी गई, उसी से ज्ञानवापी बना दिया गया। वही तो हम भी कह रहे हैं कि इसमें नया क्या है, इसीलिए तो एएसआई सर्वे और जीपीआर सर्वे की बात हुई है। अगर एएसआई का सर्वे हो जाएगा, जीपीआर का सर्वे हो जाएगा,
कार्बन डेटिंग हो जाएगी तो टाइम पीरियड निकल आएगा, कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ है, क्या जो बिल्डिंग बनी है किसी मंदिर को तोड़ करके बनाई गई थी कि मंदिर के मलबे से बनाई गई थी, ये सारी चीज़ें प्रूव हो जाएंगी। यही तो हम भी कह रहे हैं कि साइंटिफिक सर्वे हो जाने दीजिए और उस सर्वे की रिपोर्ट को अदालत के सामने जाने दीजिए। अदालत खुद ही उस सर्वे की रिपोर्ट को कानून की कसौटी पर कसेगी और अदालत को जो भी उचित लगेगा वो निर्णय देगी। इसमें छुपाने जैसा या डरने जैसी कोई बात ही नहीं है, इसमें सर्वे तो हो जाने देना चाहिए। आखिर बड़ा प्रश्न तो ये है कि क्यों सर्वे से भागा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है कि सर्वे ना हो। सर्वे होगा तभी तो बात सत्य आएगी। अगर मुस्लिम पीरियड में जो चीज़ें यूज़ होती थी वो भी सर्वे में आ जाएंगी, काहे की चिंता है। ठीक है रंजना जी, ठीक है। आले पान जैसा अनुराग कह रहे हैं, जैसे कि तर्क है मुस्लिम पक्ष का, ये उस वक्त भी थे और हो सकता है मलबे से बना दिया गया हो, लेकिन घंटियाँ मिलना, वहाँ पर बाघ की आकृति उकेरे हुए मिलना, कमल का फूल मिलना, ये बिल्कुल नागर शैली के मंदिरों की वो चीज़ें हैं। बेलों का मिलना जो कि मुगल आर्किटेक्ट से बिल्कुल अलहदा है। जब तहखाने के और भीतर उसके पूर्वी द्वार दक्षिण द्वार की तरफ जाया गया तो ऐसी आकृतियां मिली जो मुस्लिम आर्किटेक्ट से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती थी। बिल्कुल सही कह रही हैं। जो भी आकृतियां दक्षिण दरवाजे की तरफ मिली हैं वो मुस्लिम आर्किटेक्चर की हो ही नहीं सकती है। वो मृड मूर्तियां हैं और वो देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। उसमें यक्ष और द्वारपाल की भी खंडित मूर्तियां प्रतीत होती हैं। उनका सर्वे होगा तभी रिपोर्ट सामने आई। एएसआई अपनी रिपोर्ट देगी कि ये मूर्तियां किसकी हैं, देवी देवताओं की हैं कि द्वारपालों की हैं कि यक्षों की हैं। जो स्वस्तिक चिन्ह पाए गए, जो कमल के फूल पाए गए, जो ब्राह्मी लिपि में लिखा जो उसमें टेबलेट पाया गया, तो ये सारी चीज़ें मुस्लिम आर्किटेक्चर की तो हो ही नहीं सकती। और ये बात एकदम स्पष्ट है कि औरंगज़ेब ने उस स्थान में काशी विश्वनाथ के मंदिर का ध्वस्त किया और भग्नावशेषों को यूज़ करके मस्जिद बनाने की चेष्टा की, जबकि गुंबज के ऊपर, शिखर के ऊपर गुंबज जैसी आकृति बनाई गई। वो अगर आकृति हटाई जाएगी तो शिखर सामने निकल के आ जाएगा। राम प्रसाद जी, ये जो तस्वीर लगातार हम दिखा रहे हैं तहखाने की, आप तो खुद उस तहखाने में गए, आपने अपने कैमरे में तमाम तस्वीरों को कैद किया है। वो दर्शक जो नहीं जानते हैं तहखाने के बारे में, थोड़ा जानकारी दीजिए। कितना गहरा है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, ऊंचाई कितनी है सर इसकी? देखिए, तहखाना कंप्लीट मंदिर और जो सभा मंडप था उसको लेकर के एक परिसर है। तहखाने की लंबाई 160 फीट है, तहखाने की चौड़ाई 124 फीट है। कंप्लीट तहखाना और इसी पर मंदिर बना था। 125 फीट लंबा, 125 फीट चौड़ा, 35 फीट चौड़ा और 125 फीट लंबा एक सभा मंडप भी बना था जिसमें संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी। उसी में जी, उसमें औरंगजेब का जो छोटा भाई था वह भी संस्कृत सीखा था जी, और इसने क्रुद्ध होकर के उसका गला काट दिया। दो बात मैं और बताना चाहता हूँ जो एविडेंस या सबूत मिटाने की बात है। तहखाने में पूरी तरह से चूने के मोटे लेयर लगा कर हाथ से लेप लगा दिए गए हैं जी। हमारे सभी साक्ष्य मिटाए गए हैं। चलिए तो राम प्रसाद मिटा जी सकते थे मिटा दिए हैं। घंटियों को तोड़े हैं। सुनिए, हमारे जो वहाँ पे एक मगरमच्छ की मूर्ति मिली है वो भी खंडित है जी। वो माँ गंगा की सवारी मानी जाती है। ये मस्जिद में कहाँ से मगरमच्छ की मूर्ति आ जाएगी? बिल्कुल, सवाल यही है। दो बात मैं और कहना चाहता हूँ। बोलिए राम प्रसाद जी। जो 15-20 फीट मलबा पटा है उस मलबे को खुदाई करा लीजिए। वो गिनती में, संख्या में नहीं, 2-3 ट्रक सबूत आपको मंदिर होने का प्रमाण मिल जाएगा। उसको हमने नहीं डाला है। एक सबूत और देना चाहता हूँ। एक सबूत, आखिरी सबूत है, आप सुन लीजिए। ये अभी पश्चिम दिशा में जो बड़ा दरवाज़ा दिखता है, इस दरवाजे को यदि खोल दिया जाए तो हम गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। और उस दरवाजे के पहले हमारा श्रृंगार मंडप था। अभी कॉरिडोर की खुदाई में जेसीबी से जब खुदाई हो रही थी पश्चिम दिशा में, तो हमारे मंदिर का मूल प्रवेश द्वार जी
वह खुदाई में निकला है पत्थरों में, जो हूबहू डिजाइन की शैली का है। आप इसको साक्षात देख सकते हैं, हमने उसका भी फोटोग्राफ लगाया है। ज्ञानवापी के सर्वे में टीम को चप्पे चप्पे से चौंकाने वाले सबूत मिले। ज्ञानवापी के तहखाने में जब कैमरा आगे बढ़ा तो उन्हें दक्षिणी दीवार के एक खंभे पर कुछ ऐसा लिखा मिला कि टीम रुक गई। गौर से देखने पर पता चला कि जैसे यहां पर मौजूद किसी सबूत को छेनी हथौड़ी से तोड़कर मिटाने का प्रयास किया गया हो। पिलर के ताखा में छेनी हथौड़ी खंभे पे ताखा में युक्त जो है धार का निशान बना है। इसको पीछे की तरफ से टॉर्च से दिखाएंगे तो किसी निशान को तोड़ने का प्रयास। आमतौर पर सभी प्राचीन मंदिरों की दीवारों पर संस्कृत में श्लोक लिखे होते हैं और ज्ञानवापी के अंदर भी दीवारों पर जगह जगह ऐसे श्लोक लिखे मिले। टीम जैसे आगे बढ़ी, टीम को मगरमच्छ की एक आकृति दिखी, जबकि संस्कृत में लिखा हुआ श्लोक कैमरे में कैद हो गया। दीवारों पर खुदे इस संस्कृत श्लोक को टीम ने पढ़ने की कोशिश भी की, लेकिन अक्षर स्पष्ट न होने से ये लिखावट साफ नहीं हो सकी। दीवारों पर अंकित आकृतियों की स्थापत्य शैली को एक एक कर रिकॉर्ड में लिया गया। पढ़ने की कोशिश किया जा रहा है। ये मगरमच्छ है। हाँ, उस पर लिखा है ना। आ जाइए इधर देखिए, ये लिखा है में कुछ है। हाँ बिल्कुल संस्कृत में है। ज्ञानवापी के तहखाने के अंदर जगह जगह मलबे पड़े हुए हैं और चौंकाने वाली बात यह है कि इन मलबों के अंदर कई ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो मंदिर से जुड़े हुए हो सकते हैं। कैमरे में कैद इन तस्वीरों को देखिए। पत्थरों के बीच रखे हुए इस स्ट्रक्चर पर फूल जैसी आकृति बनी हुई है। वहीं कई मूर्ति जैसी आकृतियां भी नजर आ रही हैं। ऐसे में टीम ने एक एक चीज को बारीकी से देखा और उसे अपनी डायरी में नोट किया। ये लेने के लिए वही राम, ये लेने के लिए कर ये तो मूर्ति और भी पलटी, अगर पलटा जाएगा अगर हो चुका है सर, वही बंद कीजिएगा। आप देखिए इसके बाद कैमरे में एक ऐसे गलियारे का रास्ता कैद हो गया जो किसी खास तहखाने की ओर जाता है और तहखाने में गेट के ऊपर डिजाइन बनी हुई है, लेकिन इस रास्ते को पत्थर डालकर बंद कर दिया गया है। का पैटर्न देखिए, पैटर्न का डिजाइन बना हुआ है पैटर्न दोनों तहखानों और ये सब मलबा जो है देखिए इसको ध्यान से बनाइए। दरवाजे दिख रहा है। राजेंद्र पांडे जी डिजाइन बना हुआ है यार। कह तो रहा हूँ डिजाइन बना हुआ है। ये जैसे लग रहा है गलियारा जाने के लिए हो। हाँ। वही सेम गलियारा है। उधर जाने का रास्ता है, उधर जाने का जिसको बंद कर दिया गया। ज्ञानवापी के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए जांच टीम ने जब तहखाने के रास्ते को गौर से देखा तो पता चला कि ये रास्ता एक तहखाने से दूसरे तहखाने को जोड़ता है और ऐसे यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि 4-5 रास्ते बने हुए हैं, लेकिन इनमें से अधिकतर रास्तों को आधा या फिर पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ये जो है उस तहखाने में से इस तहखाने में जाने आने का इस तरह के कुछ 4-5 रास्ते हैं। सबको जबरदस्ती काटा गया है। देखिए अंदर तक 6-7 फीट तक अंदर और ये फोटो इस समय, हाँ ये फोटो हम लोग कम से कम 3-3.5 फीट ऊपर। आगे और अंदर बढ़ने के बाद दीवारों के हालात इतने खराब थे कि वहां ये पता लगाना मुश्किल हो गया कि उन दीवारों के ऊपर क्या है। ऐसे में पहले दीवारों को साफ करवाया गया और फिर जो मिला वो चौंकाने वाला था। आप देख सकते हैं कि छत्र जैसी ये आकृति कैसे दीवार के अंदर दबी हुई है, वहीं उसके नीचे एक ऐसे स्तंभ का स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है जिसमें अलग अलग तरह की कई आकृतियां बनी हुई हैं। नहीं, चक्र का निशान, चक्र का निशान है। ये लीजिए भैया,
इसके बाद टीम यहां से बाहर निकल गई और दूसरी जगह पर कुछ और सबूत जुटाने के लिए आगे बढ़ी तो कैमरे में यह खास आकृति कैद हो गई। बाहरी दीवार पर यह आकृति सूरजमुखी के फूल की तरह नजर आ रही है और इस तरह के निशान दीवारों पर कई जगह देखे गए। इतना ही नहीं, जिस तरह से हिंदू पक्ष की ओर से लगातार ये दावा किया जाता है कि ज्ञानवापी में चारों तरफ स्वास्तिक के चिन्ह बने हुए हैं, सर्वे टीम को भी दीवारों पर स्वास्तिक के निशान मिले। स्वास्तिक के इन निशानों को आप देख सकते हैं कैसे दीवार पर एक लाइन से कमल की पंखुड़ियों पर स्वास्तिक बनाया गया। एक चीज ये देखिए, कमल के पंखुड़ी पे भी स्वास्तिक है बीच वाले में, देखिए ये इसको लाइए, देखिए इधर सर, बस एक मिनट यार भैया, बस एक मिनट इधर ये गणेश जी ये देखिए बीच वाले जो कमल के फूल है इस पे भी स्वास्तिक है पंखुड़ी पे। रिकॉर्डिंग मोड है, रिकॉर्डिंग मोड में है। इसके ऊपर भी स्वास्तिक के कई निशान बने हुए पाए गए तो नीचे भी स्वास्तिक के निशान जगह जगह बने हुए हैं। ऐसे में स्वास्तिक के एक एक निशान को कैमरे में रिकॉर्ड किया गया। रिकॉर्डिंग करती टीम को आगे बढ़ने पर ये दीवार मिली जिसके खंभों पर खास तरह की आकृतियां बनी हुई हैं। ऊपर से नीचे तक कैमरे को घुमाया गया और स्तंभ पर बनी एक एक आकृति को जूम करके रिकॉर्ड करने की कोशिश की गई। इस तरह की कोणाकार आकृति नागर शैली में देखने को मिलती है। टीम न्यूज़ नेशन।